साकिब बशीर कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले मुकम्मल सहूलत फराहम की, फिर 2 बजे के वाक़ये का 8 घंटे बाद फैसला सुनाते हुए गिरफ्तारी कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दी। इसके अलावा जितनी कार्रवाइयों के आर्डर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दिए वो बैलेंसिंग एक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं। आमिर सईद अब्बासी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेहरे पर वो बदनुमा दाग है जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी साफ नहीं कर सकेगी। इमरान खान का पैगाम है कि मेरा कोई केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ना लगाया जाए, तौहीन की गई है, गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फवाद चौधरी कहते हैं अब चूंकि फौज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है और सिक्योरिटी का मसला हल हो गया है तो इंतखाबात 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक करवा लें। अजहर मशवानी कहते हैं पिछले 12 घंटे में हमारे घर पर 3 छापे मारे गए हैं। तीसरे छापे में मेरे 73 साल ज़ईफ वालिद और कॉलेज प्रोफेसर बड़े भाई को अगवा करके ले गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। लियाकत बलोच कहते हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इमरान खान की अदालती अहाते से गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला ज़ेरे समाअत है। इस मरले में रियासती इकदाम से बड़े खतरे की घंटियां बज गई हैं। उस्मान डार कहते हैं नवाज शरीफ को चौक पर फांसी भी दे दी जाए तो भी इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी जितनी मेरे लीडर की गिरफ्तारी पर निकली है। फैसला साजो जानते हो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है ईमानदारी। ये कौम मेरे लीडर की ईमानदारी से मोहब्बत करती है और ये कौम करप्शन की वजह से नवाज शरीफ से नफरत करती है। तुम ये जज्बे बदल नहीं पाओगे। अहमद जवाद कहते हैं इमरान खान की एहतसाब अदालत के सामने गुफ्तगू मैं 24 घंटे से प्यासा हूँ और वॉशरूम भी नहीं गया। मेरे मालिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। चाहता हूँ मेरे साथ मखसूस चपरासी वाला हाल ना हो। ये इंजेक्शन लगाते हैं बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इमरान याज खान कहते हैं तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है जिसने सिर्फ 2018 में 2.25 करोड़ वोट लिए थे। आज इसके वोटरों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। ऐसी जमात को दहशतगर्द करार देना करोड़ों पाकिस्तानियों की तौहीन होगी। सिर्फ शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे खा उनका ताल्लुक कहीं से भी हो। वैसे भी पीटीआई ने ऐसे अनासिर से इजहार लाताल्लुकी किया है। शहबाज गिल कहते हैं इलेक्शन से भागने के लिए पूरा मुल्क आग में झोंक दिया गया है। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि इमरान खान की तारीखी फतह दीवार पर लिखी हुई है। मैशे तबाह कर दी गई है। अपने ही लोगों के खिलाफ बर्बरियत की हदें क्रॉस कर दी गई है। दर्जनों कत्ल कर दिए गए हैं। मुल्क जलकर राख हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं बेनजीर भुट्टो की शहादत पर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया था।